मिलेगा। हीलिंग मॉन्क। गौतम बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 483 ईसी पूर्व तथा महा महापरिनिर्वाण 563 ईसी पूर्व में हुआ था। बचपन में उनकी राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के जन्म से 12 वर्ष पूर्व ही एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि वो बच्चा जो तो एक सार्वभौमिक सम्राट या महान ऋषि बनेगा। 35 वर्ष की आयु में उन्हें उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह संसार का मोह त्याग कर तपस्वी बन गए थे और परम ज्ञान की खोज में चले गए थे। आइए आज हम आपको सिद्धार्थ के महात्मा बोध बनने तक के सफर के बारे में बताते हैं। बुद्ध का ग्रंथ गौतम था। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म शक गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु में निकट लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के भीतर ही उनकी माता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया था। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया था। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता थे। सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व हुए भविष्यवाणी से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें तपस्वी बनने से रोकने के लिए राजमहल की परिधि में रखा गया था। ठीक है ना। और कम उम्र में उनका शादी भी करवा दिया था। तो गौतम राजसी विलासिता में पले बड़े। बाहरी दुनिया से आक्रांत नृत्य करने वाली लड़कियों द्वारा मनोरंजन और ब्राह्मणों द्वारा निर्देशन और तीरंदाजों तलवारबाजी कुश्ती तैराकी और दौड़ में प्रशिक्षित किए गए थे। कम उम्र में ही उनका विवाह राजकुमारी जशोधरा से दिया था। दोनों का एक पुत्र भी हुआ था जिनका नाम राहुल था। अब सभी को ये सब पता है, फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा इसको जानना जरूरी है। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत करुण हृदय वाले थे। वह किसी का भी दुख नहीं देख सकते थे। इतने प्रयासों के बाद भी 21 वर्ष के आयु में उनकी अपने राज्य कपिलवस्तु की गलियों में उनकी दृष्टि 4 दृश्यों पर पड़ी। ये दृष्टि थे एक वृद्ध विकलांग व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति को देखा, विकलांग को देखा, एक पार्थिव शरीर और एक साधु को देखा। 4 आदमी को देखा। इन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए थे कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इससे व्यथित होकर उन्होंने अपना धनवान जीवन अपनी पत्नी पुत्र एवं राजपाट का
त्याग करते हुए साधु का जीवन अपना लिया और जन्म, बुढ़ापा, दर्द, बीमारी और मृत्यु से जुड़े सवालों की खोज में निकल गए। सो दोस्तों, लास्ट की ये जो लाइन है, बुढ़ापा, दर्द, बीमारी और मृत्यु से जुड़े सवालों की खोज में निकल गए। सो इस कोर्स में आपको इसका पूरा जानकारी आपको मिलेगा। ये सब किस लिए होता है और इसका अर्थ क्या है और हम लोग का लाइफ का पर्पस क्या है, हम सब इतना जो दर्द उठा रहे हैं उसका सॉल्यूशन क्या है, वो प्रो साइंटिफिक प्रूवन टूल्स एंड टेक्निक में सिखाएंगे, जो कि गौतम बुद्ध उन्होंने भी अप्लाई किया था। उनको पूछा गया था कि आप जो मेडिटेशन करते हैं इससे आपको क्या मिलता है। उन्होंने बताया, मैं मेरे को कुछ मिला नहीं, मैं कुछ खोया हूँ। बोला, क्या खोया है? बोले, मैं जितना भी दर्द था, दुख था, बीमारी था और मृत्यु के बारे में मैं सब कुछ मेरे को जानकारी मिला है। सो अब लोग को भी अगर जानकारी चाहिए, सीखना चाहिए और लाइफ का पर्पस जानना चाहिए और हेल्थ वेल्थ करियर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, तो इस कोर्स को ध्यान से देखिए और मेरे साथ जुड़ के रहिए। सो आगे चलते हैं। ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने अपने प्रश्नों को उत्तर ढूंढने शुरू किए। समुचित ध्यान लगा लगा पाने के बाद भी उन्होंने इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। फिर उन्होंने तपस्या भी की, लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। इसके बाद कुछ और साथियों के साथ अधिक कठोर तपस्या प्रारंभ की। ऐसे करते हुए 6 वर्ष व्यतीत हो गए। भूख से व्याकुल मृत्यु के निकट पहुंचकर बिना प्रश्नों के उत्तर पाए वह कुछ और करने के बारे में विचार करने लगे थे। एक गांव में भोजन की तलाश में निकल गए। फिर वहां थोड़ा सा भोजन ग्रहण ग्रहण किया और इसके बाद वह कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल के पेड़, जो अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, तो के नीचे प्रतिज्ञा करके बैठ गए। यहीं पे मेडिटेशन चालू किया। सो मैं वो 7 स्टेज पावरफुल मेडिटेशन भी आप लोगों को सिखाएंगे, जो बुद्ध जी ने गौतम बुद्ध ने किया था। और अपना जो स्ट्रेस एंजाइटी जो भी प्रश्न का उत्तर उन्होंने ढूंढना था, उनको मिला था, आप लोगों को मिलेगा। एक स्पिरिचुअलिटी के तरफ मैं आपको लेके जाएंगे कि वह सत्य जाने बिना उठेंगे नहीं। वह सारी रात बैठे रहे और माना जाता है वही वह क्षण था जब सुबह के समय उन्होंने पूर्व ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी आजी उनकी अविजया नष्ट हो गए। अब उनकी अविजया नष्ट हो गए और उन्होंने निर्वाण यानी बोधि प्राप्त हुए और वे 35 वर्ष की आयु में बुद्ध बन गए। सो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि बुद्ध बनने के लिए, यानी सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपना लाइफ का पर्पस क्या है, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, आपको कहाँ जाना है मृत्यु के बाद, ये सब प्रश्न का उत्तर मैं अपना कोर्स में, पेड कोर्स में सिखाता हूँ, बताता हूँ। ये जो सीक्रेट है ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आज की डेट में साइंस इसके ऊपर रिसर्च किया है। सो बुद्ध को शाक्यमुनि के रूप में भी जाना जाता है। 7 हफ्तों तक उन्होंने मुक्ति की, स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। प्रारंभ में तो वो अपने बोधि के बारे में दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहते थे। बुद्ध का मानना था कि अधिकांश लोगों के समझाना बहुत मुश्किल होगा। सो ये जो लाइन है दोस्तों, मैं हम लोग जो ये कोर्स बनाया है, मेरा एक लाइफ का पर्पस है कि 2024 में कम से कम 10 लाख लोगों को मैं मदद कर सकूं। उन लोगों का जो प्रॉब्लम्स है हेल्थ के बारे में,
बुद्ध जी ने भी ऐसा किया कि लोगों का जो परेशानी है वो परेशानी को खत्म कैसे करना है उनको सिखाया। फिर अपना आश्रम बनाया, सब लोग को इकट्ठा किया, बताया कि लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों है, उसके ऊपर कैसे काम किया जाता है। लेकिन आज की डेट में आपको आप देखेंगे कि बहुत सारा सक्सेसफुल लोग जो है बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर बहुत खाली है। वो मतलब उनको इनर पीस नहीं मिला है। वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ में अपना इनर पीस ढूंढता है। लेकिन हम सब जो सोर्स से आया है उस सोर्स को भूल गए हैं। उस सोर्स से हम लोग कट ऑफ हो गए हैं। सो मैं इस कोर्स में आपके सोर्स के साथ, यानी ईश्वर अल्लाह भगवान गॉड जो भी बोलते हैं, उनके साथ में कनेक्शन कैसे करना है वो सिखाता हूँ। उनसे कैसे बात करना है, उनसे कैसे अपना जो चाहत है कैसे पाने के लिए उनको मैसेज देना है, और मैसेज के का टेक्निक मैं सिखाता हूँ। मैसेज कैसे बनाना है, एफर्मेशन मैं उसको सिखाता हूँ इस कोर्स में, वो मेरा पेड कोर्स में है। सो आइए दोस्तों, अब लोग ये 7 स्टेज पावरफुल वाला मेडिटेशन सीखेंगे। सिर्फ दिन में 2 बार आप करेंगे तो आपका लाइफ का जितना भी प्रॉब्लम्स है वो तो सॉल्व हो ही जाएगा। साथ ही साथ आप स्पिरिचुअलिटी क्या है वो आपको पता चलेगा। हर धर्म का सार वस्तु क्या है वो आपको पता चलेगा। जितना भी गुरु लोग हैं सभी लोग ने मतलब मेडिटेशन प्रैक्टिस करता था, ध्यान लगा था, ध्यान लगाया है। हर धर्म गुरु ने ध्यान लगाया। पहले खुद को जाना, फिर सोर्स के बारे में जाना, फिर समाज में लोगों का परेशानी का हल ढूंढने में और मदद करने में उन लोगों ने काम किया। मैं सिखाता हूँ विजुअलाइजेशन टेक्निक, विजुलाइज करके कैसे अपना जो गोल्स है, मैं गोल्स क्रिएशन भी सिखाता हूँ। गोल्स को कैसे अचीव करना है तो विजुअलाइजेशन की मदद से मैं वो सिखाएंगे। और इस वेबिनार में लास्ट में मैं एक आप लोगों को मतलब विजुअलाइजेशन टेक्निक सिखाएंगे। सो लास्ट तक जुड़ के रहिए और सुनिए पूरा ध्यान से, और जो भी आपको अच्छा लगे आपका काम का है वो नोट कीजिए। और देखिए जितना भी सक्सेसफुल लोग हैं, साइंटिस्ट है, हैं, सुंदर पिचाई जी इनको आप जानते हैं, सब लोगों ने ये अपना लाइफ में 7 स्टेज हो मतलब बुद्ध जी का जो टेक्निक है सब लोग मतलब यूज करता है, कोई बताता नहीं। लेकिन आज के इंटरनेट के युग में ये मतलब ओपन हो गया है कौन क्या करता है। सो एवरीथिंग इज एनर्जी। सोर्स जो है, ईश्वर अल्लाह भगवान गॉड जो है, वो एक्चुअली में क्या है, वो एक हायर एनर्जी है। और हम सब उस एनर्जी से ही बनाया है। ठीक है ना, हम लोगों को बनाया गया है। और इस यूनिवर्स में जो कुछ भी आपको दिखने को मिलेगा वो सब चीज क्या है, एनर्जी है। और एनर्जी खत्म नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो स्थानांतरित होता है, मतलब क्या बोलता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो हम लोग जो सोर्स से आए हैं उन सोर्स के साथ कैसे कनेक्शन करना है, और वो हम इस कोर्स से जुड़े हुए लोगों को सिखाता हूँ। और हम लोग का जो माइंड है कैसे सोर्स के साथ, जो सोर्स है वो एक माइंड की तरह ही है, वो मतलब इतना पावरफुल शक्ति है, ऊर्जा है। तो हम लोग के पास भी एक ऊर्जा है, सबकॉन्शियस माइंड। इसके साथ उनका कनेक्शन कैसे करना है थ्रू एफर्मेशन वो हम दिखाते हैं। माइंड से थोड़ा समझ लीजिए कि क्या है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। हम लोग का माइंड जो है उसका 2 हिस्सा है, एक कॉन्शियस है 10% इसका मतलब पावर है, और दूसरा हो गया सबकॉन्शियस माइंड, इसका 90% हिस्सा है। साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने बताया है कि उन्होंने अपना लाइफ का जो जर्नी है कंप्लीट किया है उसमें सिर्फ 2% का सबकॉन्शियस माइंड का उन्होंने यूज किया है। बाकी सबकॉन्शियस माइंड का कैसे एप्लीकेशन है उनको पता नहीं था। सो हम लोग भी अगर सबकॉन्शियस माइंड की मदद जान सके कैसे उसको व्यवहार करना है, कैसे उनके साथ खुद को मतलब कनेक्शन करना है और अपना सोच के साथ कनेक्शन करना है, तो इसके लिए ये कोर्स आपको फायदा देगा। और हम लोग के लाइफ में जितना भी नेगेटिविटी है वो घट जाएगा, पॉजिटिविटी आएगा। और माइंड में जो कुछ भी साइंस बताता है कि हम लोग की दिमाग में पर डे 60 से 70 हजार नेगेटिविटी आता है, उसको क्लीन करने के लिए भी एक कोर्स आपको मदद करेगा। 7 स्टेज पावर वाला जो टेक्निक है वो आपका जो माइंड है पूरा उसको हील करेगा। बॉडी माइंड सोल आपको पूरा हील करेगा। और हेल्थ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, आपके पास सब कुछ है, करियर है अच्छा है, पैसा है, रिलेटिव सब कुछ है, लेकिन आपका हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है तो आप इस ये दुनिया आपको अच्छा नहीं लगेगा।
आप न्यू जॉब चाहते हैं, करियर अच्छा बनाना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, ये सब कुछ करने के लिए एक जो कोर्स है, ये आपको पूरी तरह मदद करेगा। अभी आप सभी को मैं क्या बोलते हैं, एक पावरफुल टेक्निक सिखाता हूँ। इसको दिन में 2 बार प्रैक्टिस कीजिए अल्फा स्टेट में जाके, तब जाके इसका क्या फायदा है आपको थोड़ा पता चलेगा। अभी आप सभी ने सीधा होके बैठिए, ठीक है ना। मैं अभी एक मेडिटेशन का साउंड ले लेता हूँ। 1 मिनट प्लीज। तो आप सभी ने सीधा होके बैकबोन जो है सीधा कीजिए, और हाथ को ऐसे ध्यान मुद्रा में लीजिए। गौतम बुद्ध जी ने ध्यान में बैठा था, सो ऐसे आप लोग सब बैठिए सीधा होके। और 3 लंबा गहरी डीप सांस लेना है, और एक एक सांस लेने के बाद उसको 5 सेकंड तक होल्ड करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोग देख लीजिए पहले। अब इसको मैं 5 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे करके होल्ड रखेंगे, फिर उसको रिलीज करेंगे। मुंह से चाहे नाक से चाहे कहीं से भी आप निकल दीजिए। तो शुरू कीजिए और लीजिए, और आंख बंद रहेगा। होल्ड इट। 1 2 3 4 5 एंड रिलीज इट। और एक बार लीजिए। होल्ड इट। 1 2 3 4 5 एंड रिलीज इट। लास्ट बार ले लीजिए। होल्ड इट। 1 2 3 4 एंड 5 एंड रिलीज इट। अभी मैं आप सभी को फुल बॉडी रिलैक्सेशन स्टेट में लेके जाएंगे, और एक गोल्स के बारे में आप पहले सिलेक्ट कर लीजिए कि आपका लाइफ का क्या दिक्कतें चल रहा है, उसको आप सॉल्व करना चाहते हैं। इस टेक्निक की मदद से आपका वो दिक्कतें चला जाएगा। हो सके वो हेल्थ के बारे में कोई दिक्कत है, आपकी बॉडी में कहीं में कुछ पेन है, उसके बारे में सोच सकते हैं। या आपका जॉब के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स है, जॉब चाहिए तो उसके बारे में आप गोल्स ले लीजिए। हेल्थ हेल्थ करियर रिलेशनशिप में 4 सेक्टर में से कोई भी एक गोल मन ही मन सिलेक्ट कर लीजिए। अभी मैं आप सभी को जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे कीजिए। आपका जो ध्यान है आपकी सिर के ऊपर लेके जाइए, और ये फील कीजिए आपका सिर कितना हल्का एंड रिलैक्स है। नेक्स्ट आपका ध्यान आपकी दोनों आंखों पर लेके जाइए। दोनों आंख कितना हल्का एंड रिलैक्स फील कीजिए। आपका ध्यान अभी आपके गालों पर लेके जाइए। आपका गाल कितना हल्का एंड रिलैक्स है, ये फील कीजिए। फिर आपका ध्यान आपके दोनों कंधों पर लेके जाइए। दोनों कान कितना हल्का एंड रिलैक्स, ये फील कीजिए। फिर आपका ध्यान दोनों हाथों पर लेके जाइए। दोनों हाथ कितना हल्का एंड रिलैक्स, ये फील कीजिए। नेक्स्ट आपका ध्यान आपकी चेस्ट के ऊपर लेके जाइए। आपका चेस्ट कितना हल्का एंड रिलैक्स को फील कीजिए। नेक्स्ट आपका ध्यान आपके पेट के ऊपर लेके जाइए। आपका पेट कितना हल्का एंड रिलैक्स को फील कीजिए। नेक्स्ट आपका ध्यान आपकी दोनों थाई के ऊपर लेके जाइए। आपका थाई कितना हल्का एंड रिलैक्स ये फील कीजिए।
आपके दोनों पैरों पर लेके जाइए, पैर की तालुओं पर लेके जाइए, उंगली पर लेके जाइए, घुटने पर लेके जाइए। और कितना हल्का एंड रिलैक्स फील कीजिए। नाउ अभी सब फुल बॉडी रिलैक्सेशन स्टेट में चले गए हो। आपका पूरा बॉडी जो है फुल्ली रिलैक्स हो गया है। अभी आप एक कल्पना कीजिए, आपका जो सोर्स है, यानी ईश्वर, अल्लाह, भगवान, आप जिनको मानते हैं, वो आपकी सिर के ऊपर से एक ब्राइट लाइट, तेज सादा लाइट से आपको पूरा नहा दे रहा है। मतलब आप जैसे शावर में नहाते हैं, वैसे ही लाइट आपके ऊपर गिर रही है, और उस उससे आप फुल बॉडी में आप उसको फील कीजिए। और मन ही मन ये सोचिए कि आप बॉडी माइंड सोल जो है पूरा एनर्जाइज्ड हो रहा है उस लाइट की पढ़ने 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 से। आप अंदर से पॉजिटिवली बहुत एनर्जाइज्ड हो रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं। ये ईश्वर, अल्लाह, भगवान का एक आशीर्वाद है, वो आपको दे रहा है, भेज रहा है। फिर आपका जो गोल्स है, उन गोल को सामने लाइए। उस गोल, आप मान लीजिए कि आपको अचीव हो गया है। सो कैसे आप अचीव किया है, वो मूवी की तरह आप देखिए कि उसके लिए आप कैसे कैसे स्टेप उठाया है। वो देखते देखते रहिए। जितना क्लियर साफ आप देखेंगे, और गोल्स उतना जल्दी आपको अचीव होगा। सो डन, आपका जो गोल है वो आप अचीव कर लिया है। ये फील कीजिए, ये विश्वास कीजिए। जो आप विश्वास करते हैं, ईश्वर, अल्लाह, भगवान बोलते हैं तथास्तु, आपको मिल गया है। सो मिलने के बाद आपकी जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस कीजिए। और अपना जो सोर्स है उनको बोलिए, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं आपको कहीं ना कहीं डाउट किया था, इसलिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये बार बार बोलते जाइए, दोहराइए। अभी आपके पास जो कुछ भी है, अच्छा हेल्थ है, अच्छा परिवार मिला है, अच्छा जॉब मिला है, जो कुछ भी आपके पास है, हेल्थ हो, करियर हो, जॉब हो, रिलेशन हो, छोटा सा सुई क्यों ना हो, जितना जो कुछ भी आपके पास है, वो सब चीज़ों को आप ग्रेटिट्यूड दीजिए। थैंक यू बोलिए। थैंक यू माय बॉडी माइंड सोल, थैंक यू माय जॉब, थैंक यू माय वाइफ, थैंक यू माय चाइल्ड, थैंक यू ऑल माय प्रतिवेशी, यानी नेबर्स, थैंक यू माय फादर, थैंक यू माय ऑल गुरुज, थैंक यू माय पैसा, थैंक यू माय होम। लाइफ में जो कुछ भी आपके पास है, सबको ग्रेटिट्यूड दीजिए। ग्रेटिट्यूड देंगे तो वो चीज जो है और भी बढ़ेगा, आपके पास और भी आएगा, जितना है और भी बढ़ जाएगा। उसके लिए आप धन्यवाद दीजिए, मान ही मान गर्व फील कीजिए, प्राउड फील कीजिए। और बार बार एक कीजिए, बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्योंकि इस यूनिवर्स का जो परिभाषा है, वो इमेज में, मतलब इमेज वाला भाषा समझता है। यूनिवर्स का लैंग्वेज इमेज है। सो आप पहले इमेज फॉर्म में सोचिए, फिर उसको धन्यवाद दीजिए। और जो आप चाहते हैं उसके बारे में सोच लीजिए कि वो मिल गया है। और ऐसा सिग्नल आप इस यूनिवर्स में भेजिए।
और उस टाइप का जो सिग्नल आप भेजा है, यूनिवर्स कहेगा तथास्तु, यानी वो आपको मिल जाएगा, मिल गया है। तो उसके लिए आप धन्यवाद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फादर एंड मदर, थैंक यू ऑल गुरुज, थैंक यू टू माई सेल्फ। आपका नाम ले लीजिए, मैं बोलता हूँ थैंक यू अकबर। सेल्फ लव कीजिए। आप खुद को अगर रिस्पेक्ट करेंगे, खुद को अगर थैंक यू बोलेंगे, तो बाहर का दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट करेगा। आप खुद को लव करेंगे, बाहर का दुनिया का लोग आपको लव करेगा। सो इसलिए आपके अंदर ही सब कुछ है, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है, आपके अंदर की दुनिया में भी वो सब कुछ है, लेकिन आप जानते नहीं है। भगवान बुद्ध जी ने अपना अंदर ये सब कुछ देखा है, अपना पास्ट लाइफ का सब कुछ देखा है, भविष्य काल का सब कुछ देखा है। उन्होंने देखा कि आप, उनकी चारों तरफ से एक ऑरा है, एक एनर्जी है, और उस एनर्जी अपना जो सोर्स है उसके साथ कनेक्टेड है। सो पहले आप खुद को देखिए, खुद को लाभ कीजिए, खुद को धन्यवाद कीजिए, और उसी से ही सब कुछ आपको मिलेगा। उसी से आपका जो मनोबल है बढ़ेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तो ये सब कुछ होगा। सो अभी मैं 1 से लेके 5 गिनूंगा। 5 गिनने के बाद हाथ दोनों को रब करके एक मुस्कान के साथ धन्यवाद कहने के बाद आप चेहरे पे टैप करके आँख खोलेंगे। 1, अब तैयार हो जाइए। 2, आसपास की एनर्जी को थोड़ा फील कीजिए। 3, आसपास की पूरा एनर्जी को फील कीजिए। 4, आप तैयार है। एंड 5, दोनों हाथ को ऐसे रब कीजिए और चेहरे पे लगाइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप सभी ने इतना टाइम दे के मेरे को सुना, समझा, इसलिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू। अभी आप सभी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इस कोर्स को लेकर के। मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर